बहुत सदियों पुरानी बात है। एक हसीन दरिया के किनारे जहां सूरज ढलते वक्त आसमान को सुनहरी और पुरअसरार कर देता था, एक पुराना और खस्ता हाल मिट्टी का घर बना हुआ था। इस घर में एक गरीब मछेरा अपनी बीवी और 3 बेटों के साथ रहता था। इस मछेरे की कुल कायनात उसका पुराना जाल और वो दरिया था जिससे वो रोजाना मछलियां पकड़कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। जिंदगी निहायत मुश्किल थी, कभी जाल भरा होता तो कभी खाली, मगर उसकी बीवी हमेशा सब्र और शुक्र से जो मिलता उसे पकाती और पूरा घराना अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाता। गुर्बत उनके चेहरों पर लिखी हुई थी, मगर उनके दिलों में सुकून था। एक शाम जब मछेरा थका हारा खाली हाथ लौटा तो बीवी ने मशवरा दिया, अजी सुनते हो, हमारे दिन बड़े दुख में गुजर रहे हैं, क्यों ना तुम अपने बेटों को भी अपने साथ शिकार पर ले जाया करो। क्या पता अल्लाह किसी बच्चे के नसीब से हमारी रोजी में बरकत डाल दे और हमारे दिन बदल जाए। मछेरे ने जब ये सुना तो पहले तो वो सोच में पड़ गया, मगर फिर उसने सोचा कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें काम सीखना चाहिए। उसने अगले दिन से अपने बेटों को बारी बारी साथ ले जाने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि शायद अब उनके घर की वीरानी खत्म हो जाए और उन्हें फाका मस्ती से निजात मिले। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ मछेरा अपने बड़े बेटे को साथ लेकर दरिया पर गया। उन्होंने बिस्मिल्लाह कहकर जाल फेंका। अल्लाह का करम देखिए कि उस दिन जाल इतना भारी हो गया कि कश्ती छोटी पड़ गई। कुछ शिकार लड़के ने किया और कुछ मछेरे ने। अल्लाह ने उनके काम में ऐसी बरकत दी कि वो बहुत सारी मछलियां लेकर घर वापस आए। घर में जश्न का सामान था। दूसरे दिन मछेरा अपने मंझले बेटे को साथ ले गया। उस दिन भी अल्लाह ने उन्हें पहले से भी ज्यादा दिया। बरकत उनके घर में दाखिल हो चुकी थी। दोनों बेटों ने खुशी खुशी बाप का हाथ बटाया। मछेरा बहुत खुश था कि उसकी बीवी का मशवरा कारआमद साबित हो रहा था और उनकी गुर्बत दूर हो रही थी। वो मछलियां जो बच जाती वो बाजार में अच्छी कीमत पर बेच देते। अब घर में नए बर्तन और अनाज आने लगा था, मगर मछेरा नहीं जानता था कि असली इम्तिहान तीसरे दिन शुरू होगा, जब उसने अपने सबसे छोटे बेटे शेख तरार को अपने साथ दरिया पर ले जाने का फैसला किया। तरार अपने भाइयों में सबसे अलग, नरम दिल और खामोश तबीयत का मालिक था। उसके नसीब में कुछ और ही लिखा था। तीसरे दिन की बारी शेख तरार की थी। जब दोनों बाप बेटा दरिया के बीच पहुंचे और बिस्मिल्लाह पढ़कर जाल फेंका तो थोड़ी ही देर में जाल इतना भारी हो गया कि मछेरे से अकेले खींचा न गया। उसने तरार को आवाज दी, बेटा जल्दी आओ, जाल में कुछ बहुत भारी फंस गया है। जब दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से जाल को बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि जाल में एक ऐसी अजीम उल जुस्सा बहुत बड़ी मछली फंसी हुई थी जो मछेरे ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसके पर चांदी और सोने की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। मछेरा खुशी से झूम उठा और सोचने लगा, आज तो कायनात की सारी दौलत मुझे मिल गई है। इस एक मछली को बेचकर मैं महल खरीदूंगा, अपने बच्चों के लिए कीमती रेशमी कपड़े लाऊंगा। उसने तरार से कहा कि वो शहर जा रहा है ताकि एक ऊंट लाए जिस पर इस भारी मछली को लादकर महल ले जाया जा सके और बादशाह को तोहफा पेश किया जा सके। तरार, तुम यहाँ बैठो और इसकी हिफाजत करो, मैं अभी आता हूँ, मछेरे ने कहा और तेजी से शहर की तरफ निकल गया। तरार वहाँ अकेला रह गया, मगर उसकी नजरें उस मछली पर जमी थी जो जाल में तड़प रही थी। बाप के जाने के बाद शेख तरार उस अजीम मछली के पास बैठ गया। अचानक एक हैरत अंगेज वाकया हुआ। मछली अचानक उठकर खड़ी हो गई और इंसानों की तरह तरार से बातें करने लगी। उसने फरियाद की, ए तरार, मुझ पर रहम कर और मुझे आजाद कर दे। मेरे नन्हे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तरार पहले तो डर गया, मगर मछली की आंखों में दर्द और ममता देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा कि अगर ये चली गई तो बाप उसे जरूर मारेगा, मगर एक माँ की फरियाद और भूखे बच्चों का सुनकर उसने सब कुछ भुला दिया। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, उसने कहा। उसने जाल का बंद खोला और मछली को दरिया में छोड़ दिया। मछली ने शुक्रिया अदा किया, एक बार पलटकर तरार को देखा
और पानी की गहराइयों में गायब हो गई। तरार काफी देर तक इंतजार करता रहा। दरिया पुरसुकून था, मगर मछली वापस ना आई। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने अपनी किस्मत गवा दी है, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक सुकून था कि उसने एक बेजुबान की मदद की है। जब मछेरा ऊंट लेकर वापस आया और जाल खाली देखा तो उसके गुस्से की कोई इंतहा ना रही। उसने पागलों की तरह तरार से पूछा, अरे वो मछली कहाँ गई? क्या वो पानी में गिर गई? तरार ने डरते डरते सारी बात सच सच बता दी। अब्बा जान, मछली फरियाद कर रही थी, उसके बच्चे भूखे थे, मैंने उस पर रहम किया और उसे छोड़ दिया। ये सुनकर मछेरा आग बबूला हो गया। तूने हमारी खुशियों का खून कर दिया, हमारी किस्मत दरिया में फेंक दी। उसने एक मोटा डंडा उठाया और तरार को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वो उसे गालियां निकालता रहा और मारता रहा, यहाँ तक कि तरार का बुरा हाल हो गया। तुझे मैं मार डालूंगा, मछेरे ने चिल्लाकर कहा। तरार ने मार खाई, मगर जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। बाप डंडा लिए उसके पीछे काफी दूर तक भागता रहा, मगर बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो थक कर रुक गया। तरार भागते भागते अपने गांव की सरहदों से निकल गया। वो अकेला, जख्मी और भूखा था, मगर उसके दिल में उम्मीद थी कि खुदा उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बाप का साया धुंधला हो चुका था। तरार चलते चलते एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। वो काफी थक चुका था और उसके पांव में छाले पड़ गए थे। तभी उसे रास्ते में एक और लड़का मिला जिसका नाम हसन था। हसन ने जब तरार का जख्मी हाल देखा तो पूछा कि क्या हुआ। तरार ने रोते हुए सारी दास्तान सुनाई। हसन ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा भी यही वाकया है, मेरे बाप ने भी मुझे मारा और मैं भी घर से भागा हुआ हूँ। चलो हम दोनों अब साथ रहेंगे और दुनिया देखेंगे, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और दोस्ती का पक्का वादा किया। चलते चलते वो एक बड़े शहर पहुंचे जहां उन्होंने एक नानबाई बेकरी वाले की दुकान पर पनाह ली। नानबाई एक निहायत नेक दिल और रहमदिल इंसान था। उसने बच्चों की बेबसी देखकर उन्हें खाना खिलाया और अपनी दुकान पर काम दे दिया। तरार और हसन ने मिलकर वहां बहुत मेहनत की। अल्लाह ने नानबाई के कारोबार में ऐसी बरकत दी कि उसकी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उनकी रोटियां खाने आते। नानबाई उन्हें अपने बेटों की तरह चाहने लगा और उनका घर दोबारा बस गया। एक दिन एक अजीब और गरीब शख्स दुकान पर आया जो मगरिबी इलाके से था। उसके पास सोने की कीमती अशरफियां थी। उसने नानबाई से कहा, मुझे एक ताज़ा रोटी चाहिए, मगर शर्त ये है कि ये रोटी तुम्हारा एक लड़का मेरे घर तक पहुंचाए। मैं इसकी एक अशरफी दूंगा। नानबाई पहले तो हिचकिचाया, मगर लालच और सादगी में उसने तरार को उस शख्स के साथ भेज दिया। वो शख्स दरअसल एक बड़ा जादूगर था जो बच्चों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता था। वो तरार को अपने साथ एक दूर दराज पहाड़ पर ले गया। वहां उसने आग जलाई, जादुई धुआं उठा और एक गुफा का दरवाजा खुल गया। जादूगर ने तरार से कहा, अंदर जाओ और जो सामान मैं मांगूं वो बाहर फेंकते रहो, फिर तुम जितना चाहो खजाना ले लेना। तरार बच्चा था और डर गया था। वो अंदर गया और सारा सामान बाहर फेंक दिया, मगर जैसे ही वो बाहर आने लगा उस बदनीयत जादूगर ने दरवाजा बंद कर दिया। अब तुम इसी अंधेरी गुफा में कैद रहोगे। जादूगर ने कहखा लगाया और खजाना लेकर चला गया। तरार अकेला अंधेरे में रोने लगा, मगर उसे अपनी सच्ची नीयत पर यकीन था। इधर नानबाई और हसन तरार का इंतजार करते रहे, मगर वो न आया। अगले दिन वही जादूगर लिबास बदलकर दोबारा दुकान पर आया और हसन को साथ ले जाने की कोशिश की। हसन समझदार था। वो समझ गया कि इसी ने तरार को गायब किया है। जब वो पहाड़ पर पहुंचे और जादूगर ने दरवाजा खोला तो हसन ने चालाकी दिखाई। उसने कहा, चाचा जान, मुझे अंदर जाने से डर लगता है, पहले आप अंदर जाइए ताकि मुझे रास्ता दिखाएं। जादूगर जैसे ही अंदर गया, हसन ने बाहर की आग फौरन बुझा दी, जिससे जादुई दरवाजा बंद हो गया। तरार, जो कि गुफा में दीवार के पीछे छुपा था, वो हसन की आवाज सुनकर बाहर निकल आया। दोनों भाई गले मिले
और वो सारा खजाना जो जादूगर ने जमा किया था वो लेकर जादूगर के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने सुकून से रहना शुरू कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अब कभी किसी के धोखे में नहीं आएंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। ये उनकी पहली बड़ी फतह थी। जादूगर के घर में उन्हें एक अजीबो-गरीब शमादान मिला जिसमें 7 मोमबत्तियां थी। हसन ने कहा कि आज हम ये शमादान जलाएंगे। एक शाम जब उन्होंने वो बत्तियां जलाई तो हैरत की इंतहा ना रही। शमादान से 7 खूबसूरत परियां निकली जो नाचने और गाने लगी। उनकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि पूरा शहर वज्द में आ गया। ये खबर बादशाह तक पहुंची तो उसने शमादान जबरदस्ती मंगवा लिया, मगर जब बादशाह ने महल में शमादान जलाकर परियों का नाच देखना चाहा तो परियों की जगह 7 खौफनाक हबशी निकले जिनके हाथों में घोड़े थे। उन्होंने बादशाह और वजीर को इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। बादशाह समझ गया कि ये शमादान सिर्फ उन बच्चों के हाथों में ही बरकत दिखाता है। उसने फौरन तरार और हसन को दरबार तलब किया ताकि इसका राज मालूम कर सके। बादशाह अब डर गया था और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बादशाह ने तारा और हसन को दरबार में तलब किया और उनसे पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम जादूगर हो? दोनों ने पूरी दास्तान सुनाई कि किस तरह उन्होंने जादूगर को कैद किया और वो शमदान हासिल किया। बादशाह ने कहा कि वो अपने महल में परियों का रक्स देखना चाहता है, मगर तारा ने अर्ज किया, हुजूर, ये शमदान महल में अजाब दिखाता है। अगर आप ये तमाशा देखना चाहते हैं तो हमारे गरीब खाने पर दावत कबूल फरमाएं। बादशाह राजी हो गया। दोनों ने अपने घर को खूबसूरती से सजाकर बादशाह की आमद की भरपूर तैयारी की और उसकी शानदार आओ भगत की। जब उन्होंने शमदान जलाया तो वही हुसैन परियां जाहिर हुईं और रक्स और सरूद का दिलकश मंजर पेश किया। बादशाह तारर की दियानत और नरम दिल्ली से इस कदर मुतासिर हुआ कि इसने अपनी हुसैन बेटी नसरीन का निकाह शेख तारर से कर दिया। तारर अब शहजादा बन चुका था, मगर उसने अपनी गुर्बत के दिन कभी नहीं बुलाए। उसने बादशाह से अर्ज किया कि हसन इसका भाई है और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। महल में खुशियां ही खुशियां थीं और हर तरफ तारर के चर्चे होने लगे। दिन गुजरते गए और तारर अपने वालिदैन को बहुत याद करता था। एक दिन हसन ने तारर को दरिया के किनारे बुलाया और कहा, तारर, तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मगर अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें वो राज बताता हूं जो मैंने छुपा रखा था। मैं कोई इंसान नहीं हूं, बल्कि इस अजीम मछली का बेटा हूं जो दरिया की तह में रहती है, जिसे तुमने अपने वालिद के जाल से आजाद किया था। मेरी माँ ने तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने के लिए मुझे इंसानी रूप में भेजा था, ताकि मैं तुम्हें जादूगर के शर और गुर्बत से निजात दिला सकूं। आज तुम बादशाह के दामाद हो और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हो। मेरा मकसद पूरा हो गया है। हसन ने यह कहते हुए अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा लिया। तारल ये सुनकर हैरत में डूब गया और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हसन ने अपने हाथ से एक चमकती हुई अंगूठी निकाली और तारा को देते हुए कहा, ये मेरी यादगार है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, इस अंगूठी को रगड़ना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नेकी कभी जाए नहीं जाती, तारा। हसन ने तारा को आखिरी बार गले लगाया और निहायत तेजी से दरिया की लहरों में छलांग लगा दी। तारा किनारे पर खड़ा ये मंजर देखता रह गया। जैसे ही हसन पानी में दाखिल हुआ, इसकी इंसानी शक्ल चमकदार परों में बदलने लगी और वो दोबारा एक हुसैन, सुनहरी मछली बनकर गहराइयों में गायब हो गया। दरिया की लहरें आहिस्ता आहिस्ता पर सुकून हो गईं, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। तारल काफी देर तक वहीं बैठा रहा। इसके हाथ में वो जादुई अंगूठी अब उसकी दोस्ती की आखिरी निशानी थी। इसे एहसास हुआ कि कुदरत किस तरह नेक लोगों की मदद करती है। उसने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने इसे ऐसा सच्चा दोस्त और ये अजीम सबक अता किया। वो वहां से उठा और अपने महल की तरफ चल पड़ा, मगर उसका दिल अब पहले से कहीं ज्यादा नर्म हो चुका था। इसे मालूम था कि वो अकेला नहीं है, इसकी नेकी एक साए की तरह उसके साथ है और वो हमेशा बेज़बानों का ख्याल रखेगा। तारल अब बादशाह का दामाद बन चुका था।
हर तरफ दौलत और शोहरत थी, मगर एक गम उसे हर वक्त सताता रहता था, अपने वालिदैन और भाइयों की जुदाई का गम। वो अक्सर अपने महल की खिड़की से दरिया की तरफ देखता और सोचता कि इसकी बूढ़ी माँ और बाप किस हाल में होंगे। क्या वो अब भी दरिया पर जाल डालते होंगे? क्या वो अब भी फाकों में दिन गुजार रहे होंगे? उसने नसरीन से अपना दुख बयान किया तो नसरीन ने निहायत मोहब्बत से कहा, आप उन्हें ढूंढ क्यों नहीं लेते? हमारी दौलत किस काम की अगर हमारे अपने ही बेसुकून हों? तारड़ ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो इसी पुराने दरिया के किनारे जाएं और इस गरीब माहीगीर को तलाश करके लाएं। वो जानता था कि उसके वालिद ने इसे मारा था, मगर एक बेटे का दिल कभी अपने बाप के लिए नफरत नहीं रखता। उसने सच्ची तौबा की और अपने रब से दुआ की कि वो इसे इसके घर वालों से दोबारा मिला दे, ताकि वो उनकी खिदमत कर सके और अपनी गलतियों का अजाला कर सके। बादशाही सिपाही इस पुराने गांव पहुंचे जहां तारड़ का बचपन गुजरा था। वहां उन्होंने देखा कि वो पुराना कच्चा मकान अब मिट्टी का ढेर बन चुका था। माहीगीर अब बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, इसकी आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ चुकी थी। तारड़ की जुदाई के बाद इसके बड़े बेटों ने भी साथ छोड़ दिया था और वो दोनों मियां बीवी इंतहाई बेबसी की जिंदगी गुजार रहे थे। जब सिपाहियों ने उन्हें बताया कि शहजादा तारड़ उन्हें बुला रहा है, तो माहीगीर को अपनी कानों पर यकीन ना आया। वो रोने लगा और बोला, मेरा तारड़ तो मर गया होगा, मैंने इसे बहुत मारा था। मैंने अपने हाथों से अपनी बरकत खो दी थी। सिपाहियों ने उन्हें बड़े एहतराम से घोड़ा गाड़ी में बिठाया। माहीगीर की बीवी की आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे थे। वो पूरे रास्ते यही सोचती रही कि क्या वाकई उनका नर्म दिल बेटा अब जिंदा है और इतना बड़ा आदमी बन चुका है। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो रास्ते भर अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। महल के दरवाजे पर तारड़ खुद खड़ा अपने माँ बाप का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उनकी सवारी रुकी, तारड़ दौड़ता हुआ गया और अपने बाप के कदमों में गिर गया। माहीगीर, जो कभी डंडा उठाए इसके पीछे भागा था, आज अपने बेटे को शहजादे के लिबास में देखकर हैरत ज़दा रह गया। उसने तारड़ को उठाकर सीने से लगा लिया और ज़ारो कतार रोने लगा। मुझे मुआफ कर दे मेरे बेटे, मैं लालच में अंधा हो गया था, उसने सिसकियों के साथ कहा। तारड़ की मां ने अपने बेटे का चेहरा चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस दिन महल में अजीब समा था। गरीब माहीगीर और उसकी बीवी अब शाही महल के मेहमान थे। तारड़ ने इनके लिए नए रेशमी कपड़े मंगवाए और बेहतरीन खाने पेश किए। सारी पुरानी रंजिशें इस दिन आंसुओं में धुल गईं और पूरा खानदान दोबारा एक हो गया। तारड़ ने अपने भाइयों को भी बुला लिया और उन्हें मुआफ कर दिया। महल में हर तरफ खुशी का जश्न मनाया गया। शहजादी नसरीन ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो एक बादशाह की बेटी है। उसने तारड़ के माँ बाप की खिदमत एक आम बहू से बढ़कर की। वो अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाती और उनके पांव दबाती। माहीगीर और उसकी बीवी हैरान थे कि उनका बेटा इतने नेक लोगों में कैसे पहुंच गया। तारड़ ने अपने भाइयों को भी महल में बड़े ओहदे दिए और उन्हें मेहनत करने का दर्स दिया। वो घर जो कभी एक एक मछली के लिए तरसता था, आज वहां खैर व बरकत की बारिश हो रही थी। तारड़ ने दरिया के किनारे गरीब माहीगीरों के लिए एक बड़ा मुसाफिर खाना बनवाया ताकि कोई मुसाफिर भूखा न सोए। वो जानता था कि यह सब इस एक नेकी का नतीजा है जो उसने इस मछली के साथ की थी। उसने महल में एक बड़ा तालाब बनवाया जहां वो रोजाना मछलियों को दाना डालता था ताकि हसन की याद हमेशा ताजा रहे। उनकी जिंदगी अब सुकून और बरकत का एक रोशन नमूना बन चुकी थी। एक रात जब हर तरफ खामोशी थी, तारड़ ने हसन की दी हुई अंगूठी निकाली। इसका दिल अपने दोस्त से मिलने के लिए बेचैन था। उसने आहिस्ता से अंगूठी को रगड़ा। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली और रोशनी फैल गई। हसन वहां हाजिर था, मगर इस बार वो पहले से भी ज्यादा नूरानी नजर आ रहा था। हसन ने मुस्कुरा कर कहा, तारड़, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत खुश हो और तुमने अपने माँ बाप को भी मुआफ कर दिया है। यही असल कामयाबी है।
तारर ने हसन से पूछा कि क्या वो हमेशा के लिए वापस आ सकता है। हसन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। जब भी तुम दरिया पर जाओगे या किसी बेज़बान की मदद करोगे, मैं वहां मौजूद हूंगा। वो दोनों काफी देर तक पुरानी बातें करते रहे। हसन ने तारर को बताया कि उसकी माँ अब दरिया की रानी बन चुकी है और वो सब तारर के लिए दुआ करते हैं। हसन की मौजूदगी ने तारर को मजीद हौसला दिया कि वो हमेशा नेकी के रास्ते पर चले। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने तारर और नसरीन को एक निहायत हुसैन बेटे से नवाजा। तारर ने अपने बेटे का नाम हसन रखा ताकि अपने दोस्त की याद हमेशा जिंदा रहे। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो तारर उसे दरिया के किनारे ले गया। उसने अपने बेटे को वही कहानी सुनाई जो उसके साथ पेश आई थी। उसने सिखाया, बेटा, कभी किसी बेज़बान को दुख न देना, क्योंकि उनकी फरियाद सीधी अल्लाह तक जाती है। देखो, मैंने एक मछली की जान बचाई थी और अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ अता किया। नन्हा हसन दरिया में मछलियों को दाना डालता और खुश होता। तारर ने देख लिया था कि नेकी का सिलसिला नस्लों तक चलता है। पूरे मुल्क में अब सुकून था, न कोई भूखा सोता था और न ही कोई किसी पर जुल्म करता था। बादशाह भी बूढ़ा हो चुका था और उसने तारर को अपनी सल्तनत का वारिस मुकर्रर कर दिया। हर तरफ तारर के अदलो इंसाफ के चर्चे थे। कुछ बरसों बाद तारर तख्त पर बैठा और उसका दून हुकूमत सुनहरी दौर कहलाया गया। उसने कानून बनाया कि दरिया के खास हिस्सों में शिकार नहीं किया जाएगा ताकि मछलियां सुकून से रह सकें और उनकी नस्ल बढ़ सके। उसने इन तमाम लोगों की मदद की जो गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को मुश्किल कामों पर मजबूर करते थे। वो खुद सुनहरी लिबास में बाजार जाता और लोगों के हालात दरियाफ्त करता। लोग उसे माहीगीर बादशाह कहकर पुकारते थे, मगर ये नाम इसके लिए इज्जत की अलामत था। वो कभी नहीं भूला कि वो कहां से आया था और उसने कैसे दिन देखे थे। उसने महल के दरवाजे हर गरीब के लिए खोल दिए थे। इसके वालिद ने मरते वक्त उसे दुआ दी थी, बेटा, तूने मुझे मौत से बचाया और मेरी गलतियों को मुआफ किया, अल्लाह तुझे हमेशा सलामत रखे। तारर ने अपने अदलो इंसाफ से पूरी सल्तनत को जन्नत नजीर बना दिया था। शेख तारर की ये दास्तान सदियों तक किताबों में लिखी गई और लोगों ने इससे सबक हासिल किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर एक छोटी सी नेकी पूरी दुनिया को बदल सकती है। शेख तारर ने एक मछली पर रहम किया था और बदले में कुदरत ने इसे दुनिया की हर दौलत और सुकून से नवाज दिया। आज भी कहा जाता है कि इस दरिया के किनारे जो कोई नियत साफ करके जाता है, इसे पानी में एक सुनहरी चमक नजर आती है। वो हसन होता है जो अपने दोस्त की याद दिलाता है। प्यारे दोस्तों, नेकी कभी जाए नहीं जाती, चाहे वो किसी इंसान के साथ हो या किसी बेज़बान जानवर के साथ। हमेशा नरमी और रहम दिली इख्तियार करें ताकि अल्लाह आप पर भी रहम फरमाए। उम्मीद है आपको शेख तारर और जादवी मछली की ये सबक आमोज दास्तान पसंद आई होगी। हमें फॉलो करें और इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई नेकी और मोहब्बत का सबक सीख सके। शुक्रिया।